ये है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि साधना के दौरान आपका एक्सपीरियंस कैसा था? कुछ आपको हॉरर एक्सपीरियंस हुए? क्योंकि मैंने गुरुजी ये सुना है कि जब भी हम किसी भी महाविद्या की, चलो महाविद्या तो बहुत बड़ी बात होगी, अगर हम किसी भूत प्रेत की भी साधना करें जो कि बहुत 1-2 दिनों में हो जाती है, मैंने ऐसे सुना है, या हफ्ते में हो जाती है, साधना के दौरान साधक को डराने के लिए, उसकी साधना को क्षीण करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आती है। अब महाविद्या में क्या क्या होता है ये आप थोड़ा सा बता दिए, दर्शकों को इतना पता लग जाए कि जो साधक बैठा है, ठीक है, इंटरव्यू करने वो बोल रहा है, वो अपने इंस्टाग्राम पर बोलता है, अपने फेसबुक यूट्यूब में बोलता है, लोगों को लगता है कि ठीक है 1 दिन पहले इसने साधना किया और आज ये साधक बन गया। बेसिकली मेरा ऑडियंस के लिए ये मैं ऑडियंस को ये बताना चाहता हूं कि साधक का एक्सपीरियंस कैसा होता है, ये भी आप देख लें। साधक बाद में क्या करता है ये तो आप सबको पता ही है, बिहाइंड द कैमरा, बिहाइंड द सीन क्या क्या घटित होता है, क्या क्या मुश्किलें आती है और किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, वो मैं जानना चाहता हूँ आज। देखिए, वैसे तो हमारा ये कुल परंपरा में ही है। हमारे दादाजी स्वयं गोरखनाथ जी के उपासक थे। जी। उनके पास सिद्धियाँ थी, तो उनका कार्य भूत प्रेत निकालने का ही था। ओके। एक व्यक्ति के अंदर से उन्होंने 7 जिन निकाले थे। 7 जिन मतलब कोई बंदा था? एक स्त्री थी। अच्छा। तो उसके अंदर से उन्होंने 7 जिन निकाले। मेरी माताजी मुझे ये बातें बताती हैं। देखिए, मैं एक्चुअली क्या है कि जब मैं 8 वर्ष का हुआ तो दादाजी जो है वो भगवती के चरणों में उन्होंने स्थान प्राप्त कर लिया था तब जी तक। जी। तो उस टाइम मेरा गाइड करने वाला मुझे कोई नहीं था, लेकिन फिर भी मेरा भगवती की तरफ, या आप ये कह सकते हैं कि तंत्र की तरफ मेरा ध्यान रहता था। अनेकों प्रकार की पुस्तकें पढ़ता रहता और अनेकों प्रकार की साधनाएं करता रहता। उन दिनों मैंने एक साधना करी, जिस मैंने पढ़ा था किताब में कि यह यक्षिणी की साधना करने से व्यक्ति के सराहने ये यक्षिणी इतना स्वर्ण रख कर जाती है। अच्छा, ऐसा लिखा था उसमें? ऐसा लिखा था। तो मैंने बेल के पेड़ के नीचे बैठकर आसन लगाकर वो मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। जी। अब उसके कुछ दिनों बाद मुझे खून की उल्टियाँ होने लगी। आपने मंत्र जाप शुरू कर दिया था? मंत्र जाप शुरू हो गया। मंत्र जाप शुरू होने के आप ये मान सकते हैं 6 महीने बाद मुझे खून की उल्टियाँ हर 3 महीने बाद होने लगी। एडमिट होने के बाद घर आता, थोड़ा ठीक होता, फिर मंत्र जाप करता, फिर मेरे साथ ये क्रियाएं होने लगी। फिर मैं किसी व्यक्ति से मिला, उन्होंने, अब मैं आपके कैमरे के माध्यम से उनका नाम भी ले सकता हूँ, मेरे गुरुजी श्रीमान योगेश दीक्षित जी, जो भी भगवती के अच्छे उपासक हैं, जो हमारे गुरु भाई भी हैं, मतलब शंकराचार्य से दीक्षित भी हैं जी। और मेरे गुरु भी हैं, जो मेरे पथ प्रदर्शक हैं जी। तो उनसे मिलने के बाद गुरुजी ने कहा तुम कर तो ठीक रहे हो, लेकिन कुछ गलतियां हैं। अब उन्होंने मुझे दुर्गा सप्तशती का उपदेश देना प्रारंभ किया। अब मैंने वो पढ़ा। वो पढ़ने के बाद जब मैं साधना करता था, दुर्गा सप्तशती का पाठ करता था। देखिए, दुर्गा सप्तशती के भी 9 ही अंग हैं जी। जैसे आप देखेंगे, कवच, अर्गला, कीलक और 3 भगवती के चरित्र और फिर 3 रहस्य। तो भगवती की जितनी भी साधनाएं आएंगी उनमें सब में 9 का अंक जरूर आएगा। ओके। जैसे आप श्री यंत्र की बात कर रहे थे, जिसे हम यंत्र राज के नाम से भी जानते हैं। हाँ, तो उसमें भी 9 आवरण हैं, बिंदु, त्रिकोण और फिर अष्टकोण, फिर चतुर्दशार, फिर अंतर्दशार, बहिर्दशार और उसके बाद चतुर्द्वार जिसे हम बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये 9 आवरण यंत्र कहलाता है। तो भगवती की जितने भी आप साधनाएं करेंगे तो वहाँ पे 9 का अंक आएगा। तो तब गुरुजी ने हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए अनेकों प्रयोगों के द्वारा बताया। जी। तो उस समय मुझे एक स्त्री उल्टी चलती हुई और बड़े बड़े बाल, मतलब जैसे आप यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो उल्टी चलती हुई यहाँ पर, और उसके बाल जमीन तक हैं, चेहरा बिल्कुल अंदर तक गड़ा हुआ और आंखें बड़ी भयंकर लाल रंग की। और वो स्त्री कभी कभी आ जाती थी बड़े सुंदर रूप में, लेकिन ज़्यादातर मुझे डराने के लिए भयानक रूप में दिखती थी। ये सारा सूक्ष्म में हो रहा था या खुली आंखों से? खुली आंखों से। क्या बात है, खुली आंखों से वो स्त्री ऐसे चलती हुई, इतने बड़े बड़े बाल, और आप ये मान सकते हैं कि उसकी आयु लगभग
45 वर्ष हम बता सकते हैं अगर हम देखें, तो मुझे ऐसे दिखती थी। मैं गुरुजी से ही बोला मुझे ऐसे दिखता है। शायद गुरुजी का पहले एक्सपीरियंस हुआ हो या ना हुआ हो, उन्हें पता हो या ना पता हो, लेकिन मुझे पता था कि ये वही यक्षिणी है जिसकी मैं साधना कर रहा था स्वर्ण प्रभा के रूप में जो मुझे धन देकर जाएगी। तो मैं आपको यहाँ के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, जो लोग यूं ही कोई मंत्र उठाकर जाप करने लग जाते हैं बिना गुरु के मार्ग के, तो उनके साथ ये घटनाएं होती है जो मेरे साथ हुई। तो उस समय आपका कोई गुरु भी नहीं था? उस समय मेरा कोई गुरु नहीं था। और आपने स्वर्ण लोभ में वो हाँ, धन के लोभ में मैंने ये साधना नहीं, ये चीज़ जेन्युइन है और मतलब आजकल लोग करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर मैंने ये साधना शुरू करी दुर्गा सप्तशती की। दुर्गा सप्तशती की साधना से मेरी ये सभी चीज़ें ख़त्म हो गई, और शायद यही फल था कि मुझे 2018 में कुंभ में, जब हरिद्वार में कुंभ लगा, जगत गुरु के द्वारा श्री विद्या की साधना और श्री विद्या की दीक्षा प्राप्त हुई। तो ये मतलब मैं जो समझता हूँ कि जो हमारे प्रारब्ध में है या जिसकी हमने साधना करनी है असल में, तो हमें शक्तियाँ पहले बहुत घुमाती है, बहुत ठोकरें लगवाती है। ऐसा मुझे लगता है कि तुम ठोकरें खाओ पहले, हर जगह धक्के खाओ, उसके बाद तुम्हें फिर सही पॉइंट पर पहुंचाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। एक्चुअली क्या है कि एक पात्र में पात्र को बनाया जाता है जी, और उस पात्र के अनुसार ही उसमें वो चीज़ डाली जाती है। अब अगर हम बात करें पारे की, तो पारे को उसी पात्र में डाला जा सकता है जो उसे वहन कर सके। राइट। आपने सुना होगा कि पारा छोटा सा होता है, जी, लेकिन उसमें वजन बहुत ज़्यादा होता है। तो उसे मिट्टी में तो नहीं रख सकते पारे को, तो उसे उसी प्रकार का पात्र चाहिए होता है। तो जैसी हमें दीक्षा मिलनी है उसी के अनुसार हमें बनाया जाता है, और ये प्रकृति ही करती है, क्योंकि प्रकृति स्वयं भगवती है। जी जी जी। लिखा हुआ है, सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवी मयीम जगत अथाहम विश्वरूपाम त्वाम नमामिम परमेश्वरीम। अर्थात ये जो सब कुछ है सर्वरूपमयी, सारे रूपों में भगवती है, और सर्वदेवी मयीम जगत, और ये जो पूरा जगत है वो पूरा देवीमयी है। अतः मैं इस विश्वरूपिणी देवी को नमस्कार करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जितनी भी एनर्जीज हमें दिखती हैं वो सब भगवती का ही स्वरूप है। अल्टीमेटली तो भगवती का ही स्वरूप है, चाहे उन्हें माने या ना माने। बिल्कुल। एक आपने मुझे प्री पॉडकास्ट में डिस्कशन के दौरान एक बात बताई थी छोटी सी कि एक बार जब आप ऋषिकेश में साधना कर रहे थे तो नाग साधना के दौरान आया था। मुझे गुरुजी ने कहा था कि आपको जल में खड़े होकर जाप करना है। अच्छा, जल में जाप करना है। वो समय था, चंद्र ग्रहण का समय था। तो चंद्र ग्रहण में नाभि पर्यंत खड़े होकर जाप करना होता है। तो मैं जैसे ही नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर जाप करके निकला, तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ था जैसे अभी बैठा हुआ हूँ, और मेरे जो पैर हैं वो पानी में थे, गंगा जी में। तो सांप आया, पैरों को छुआ, मैंने कहा ये रस्सी सी क्या है, मैंने देखा सांप है। तो सांप आया, ऐसे घूमकर वो चला गया। फिर क्योंकि मैं ऋषिकेश में रहता हूँ पिछले कई वर्षों से, तो मैं रोज़ाना माँ गंगा के पास वहाँ पर जाकर, मुझे थोड़ा बैठना पसंद है वहाँ पर। तो मैं बैठा, मैं फिर वही जल में पैर डालकर बैठा, फिर सांप आया, फिर वो पैर से गया, फिर निकल गया। ऐसा 2-3 बार हो गया लगातार? मैं जितनी बार जाता था उतनी बार सांप आए और चला जाए, ऐसे आए लगाकर चला जाए। तो वो मेरे साथ अधिकतर त्रिवेणी घाट पर ही होता था। मैं एक बार हरिद्वार में भी बैठा था ऐसे, वैसे हरिद्वार में भी आया था, लेकिन मैंने ये बात देखी है कि मैं जब भी गंगा जी में ऐसे पैर डालकर बैठता हूँ तो सांप आता है और पैर पे छूता है और चला जाता है। तो वो सांप कोई नाग रूप में या किस रूप में होता है? नहीं, फन वाला भी होता है, उसे चलते हुए देखा है। मतलब आप ये समझो कि पानी का बहाव बड़ी तेज होता है गंगा जी के, ऐसे चलता है, और वो आ रहा है उल्टी दिशा से। अच्छा, अधिकतर, हाँ, अधिकतर क्या है कि सांप पानी के बहाव के साथ चला जाता है, लेकिन वो उल्टी दिशा से आ रहा है और ऐसे फन उठाकर, और आता मेरी साइड ही है। इसका रहस्य मुझे अभी तक समझ नहीं आया। जितनी बार भी आप जाओ उतनी बार, जितनी बार जाता हूँ उतनी बार नाग आ ही जाता है। उसके बाद क्या परिवर्तन आया था उसमें, कुछ क्या समझा आपने उस बात को लेकर? देखिए, उस समय मुझ में इतनी समझ नहीं थी कि इसका मतलब क्या है। देखो, आज भी कुछ रहस्य ऐसे हैं, वो रहस्य ही बने हुए हैं। लेकिन जब मैं गुरुजी से बात करता हूँ तो गुरुजी कहते हैं कि जब आप किसी साधना को करते हैं
तो साधना को करने से ऐसे यूं ही नहीं कि सब लोगों का ही नहीं, यहाँ तक कि पशु पक्षियों का भी वशीकरण हो जाता है। अच्छा। और जैसे हम कहीं कहीं जाते हैं ना, तो कोई लोग हमें देखकर वो देखते ही रह जाते हैं, कोशिश करते हैं बात करें या कोशिश करते हैं कि इनसे जाके मिले। तो कहीं ना कहीं ये आकर्षण या वशीकरण ही होता है। जैसे अभी हमारा तो हम तो पहली बार ही मिले, हाँ जी। लेकिन ऐसा कनेक्शन लगा कि है ना, मतलब पहली बार में ही ऐसी बातचीत हो गई और कनेक्शन लगा कि पता नहीं कितने समय से हमारा इस सर्वाशा परिपूरक चक्र और सर्व साधक चक्र के जब 9 यंत्रों की बात करते हैं, तो उन यंत्रों में ये यंत्र होता है। मैं पर डे श्री चक्र की साधना करता हूँ, यंत्र राज की, तो उसमें ये सभी प्रक्रियाएं होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज हम कुछ एडवांस चीज़ें और कुछ प्लस पॉइंट्स या बोनस पॉइंट हम ऑडियंस को भी बता देंगे। आप घर बैठे उन चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हो जिनके कोई भी बैकफायर या साइड इफेक्ट नहीं होते, जो कि आपके आम जिंदगी में काम कर सकते हो, लेकिन वो बताएंगे वीडियो के अंत में, तो तब तक तो देखना पड़ेगा ना, तब तक देखते रहिए। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। और इसके अलावा आपने एक तो स्वर्ण प्रभा यक्षिणी के बारे में आपने बताया, तो इससे पहले हमने बात की स्वर्ण प्रभा यक्षिणी के बारे में, जो स्वर्ण को स्वर्ण की जैसी दिखती है, और जो स्वर्ण अगर प्रसन्न हो जाए, ऐसा लिखा हुआ है शास्त्रों में, अगर प्रसन्न हो जाए तो साधक के सरहाने लगभग 1 किलो सोना रोज छोड़ के जाती है। पहले रात्रि भर उसके साथ रहती है, और रात्रि होने के बाद उसके सरहाने 1 किलो सोना छोड़ कर जाती है, ऐसा लिखा हुआ है शास्त्रों में। और शायद कुछ लोगों ने इसकी साधना करी भी है, लेकिन मेरे साथ जो हुआ मैंने आपको बता दिया। मतलब साथ रहती है जी, तो साथ रहना मतलब सारा संभोग भी जी। इसीलिए लोग देखते हैं ना, पैसा और संभोग 2 ही चीजें। तो या शायद मेरा इस वजह से ना हुई हो, क्योंकि उस समय मैं अपनी फैमिली के साथ ही सोता था। अच्छा, ओके। छोटा भी था मैं, मेरी आयु लगभग 14 वर्ष रही होगी, तो मैं भी माता जी के साथ सोता था उस समय में। तो शायद हो सकता है कि वो उसका साइड इफेक्ट हो। हाँ, हो सकता है। तो रजत जी, हम ना यक्षिणी के बारे में थोड़ा सा और जानना चाहते हैं। यक्षिणी कितने प्रकार की होती है? अब जैसे मैं जितना छोटा मोटा चटर पटर नॉलेज है, ये कि जो वीरभद्र जी के बेटे राजा विक्रमादित्य जी थे, उनके पास भी 21 यक्षिणियाँ थी, या ऐसा कुछ मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है। तो आप चलिए यक्षिणी के बारे में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, यक्षिणी क्या होती है, कितने तरह की होती है ये? यक्षों पर आने से पहले हम ये बता देते हैं कि ये योनियाँ कितनी प्रकार की होती है। वैसे तो आपने 84 लाख योनियों के बारे में सुना है जी जी जी, लेकिन ऐसा कहते हैं कि देव, दानव, मानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ये 7 प्रकार के बताए गए हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जो भगवान शिव की सबसे अच्छी कथा करने वाले व्यक्ति हैं वो तुम्बरु हैं, वो गंधर्व हैं। गंधर्व जो नृत्य भी करते हैं और जो अपनी वाणी के द्वारा सभी लोगों को मोह लेते हैं, तो उन्हें गंधर्व बोलते हैं। यक्षों का कार्य है जितनी भी संपत्ति है, चाहे वो यूनिवर्स की संपत्ति हो या भूगत संपत्तियां, जो मतलब जो भूमि के नीचे होती हैं, उनकी रक्षा करना होता है। तो यक्षों के राज कौन है? कुबेर। तो इसीलिए उन्हें धन का देवता बताया जाता है, क्योंकि उनका कार्य है निधियों को सुरक्षित रखना। तो उनके यहाँ पर मतलब यक्षराज जो कुबेर जी हैं, उनके अंडर में सभी यक्ष और यक्षिणियाँ आती हैं। जी जी। तो इसमें मतलब अलग अलग वनस्पतियों की यक्षिणियाँ होती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो वट वृक्ष की अलग यक्षिणी है, विल्व वृक्ष की अलग यक्षिणी है। तो इस प्रकार से कई प्रकार की यक्षिणियाँ बताई गई हैं। पर यक्षिणियाँ बेसिकली जो हम यूट्यूबर समझते हैं, यक्षिणियों को पैसे के लिए और संभोग के लिए ही इंसान करते हैं। और चलिए, यक्षिणी के बारे में आपने बता दिया। आपने मुझे एक बात बताई थी कि जैसे कि शायद आपने पहले क्लियर कर लिया, बट थोड़ा सा और इसको क्लियर कर दीजिए। श्री यंत्र के बारे में आपने ये बताया था कि राजा को भी वो भिखारी के रूप में बना सकते हैं, श्री यंत्र के बारे में। तो ये आपने किस वजह से कहा था, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। भिखारी भी राजा और राजा भी भिखारी दोनों। देखिए, अगर साधना सही हो जाए तो भिखारी राजा बन जाता है। आजकल के कलयुग में भी ओके, ठीक है। और अगर भिखारी भी राजा भी अगर गलत प्रकार से उस साधना को करे तो वो भिखारी बन जाता है। जैसे आप मुझ पर ही एग्जांपल ले सकते हैं कि मैंने बिना गुरु मार्ग के जब यक्षिणी की साधना की तो मेरे साथ जो घटनाएं हुई वो मैंने आपको बताई हैं। तो
श्री का मतलब है कि जितना भी आपके आसपास श्री है उन सभी को आकर्षित करती है। जैसे आप अगर आप दूध को मथोगे तो दूध मथने के बाद वो सिर्फ उसमें से घृत को ही आकर्षित करता है, वो जो उसमें प्रोसेस चल रहा है जी। तो ऐसे ही जब आप श्री विद्या की साधना करते हैं तो श्री विद्या की साधना करने में वो आपके आसपास के पूरे श्री को आकर्षित करते हैं। श्री में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। श्री में सिर्फ धन नहीं होता, श्री में आकर्षण होता है, श्री में वशीकरण होता है, श्री में धन धान्य सभी चीज़ें श्री के अंदर आ जाती हैं। आपका ऐश्वर्य और आपकी जो समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा है वो सभी श्री के अंतर्गत आती है। तो ये सभी चीज़ें, और इसके साथ साथ अगर आप सिर्फ यही समझ रहे हैं कि आपको भौतिक सुख ही मिलते हैं, ये तो मैंने आपको भौतिक सुखों के बारे में बताया, लेकिन जो परम सुख है जिसे हम परमानंद बोलते हैं, ब्रह्मात्मैक्य प्रदायिनी, ब्रह्म का सामान्य व्यक्ति से मिलन जिसे बोलते हैं, वो भी प्रदान करने वाली ये विद्या ही है। अन्य विद्याएं या तो कोई भोग देता है या मोक्ष देता है। आपने सुना होगा कि भाई अगर आपने ये साधना कर ली तो आपको ये मिलेगा, और जैसे लोग सामान्यतः मानते हैं कि शिव जी की साधना करने वाले व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है। अच्छा। है ना। तो थोड़ा थोड़ा हमें यही समझ में आता है कि कुछ देवता ऐसे हैं जो मोक्ष प्रदान करते हैं और कुछ देवता ऐसे हैं जो भोग प्रदान करते हैं, लेकिन श्री विद्या ही ऐसी है जो जीते जी व्यक्ति को भोग और मृत्योपरांत उसे मोक्ष प्रदान करती है। ओके, दोनों चीजें एक साथ। भोगम च मोक्षम करस्त एव। श्री विद्या साधक के एक हाथ में भोग और एक हाथ में मोक्ष होता है।